हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और कौन कौन सी कंडीशन है जो कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम तीनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे और देखिए आगे के वीडियोस के लिए आज का जो वीडियो है हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कंडीशंस क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में जो आगे के और इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर, जैसे कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है ना, sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, sp3, sp3d है ना। तो ये सभी टाइप के जो हाइब्रिडाइजेशन है ये तब तक क्लियर नहीं होंगे जब तक आज आप ये वीडियो पूरा फोकस के साथ में नहीं देख लेते हैं, है ना। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आगे के वीडियोस के लिए। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन की जो डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं। तो क्या लिखा है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स नियरली सेम एनर्जी एंड डिफरेंट शेप्स and redistribute their energies to form new hybrid orbitals is called hybridization। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि डिफरेंट शेप और नियरली सेम एनर्जी के जो दो ऑर्बिटल्स होते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं और अपनी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन, है ना। हम यहां पर डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सपोज कीजिए कि एक जो s ऑर्बिटल है आपके पास, है ना, एक s ऑर्बिटल है। अब इसमें तीन एक्सिस होती है ना, एक होती है x एक्सिस, दूसरी होती है y एक्सिस और तीसरी होती है z एक्सिस, कुछ इस तरह से, है ना। तो यहां पर सपोज कर लेते हैं कि ये एक z एक्सिस है। अगर s ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा है, इंटरमिक्स हो रहा है p ऑर्बिटल के साथ में, और p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, कुछ इस तरह से p ऑर्बिटल का शेप होता है ना। तो ये p ऑर्बिटल है। अब इसकी ये है z एक्सिस, ठीक है, ये z एक्सिस, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, कुछ इस तरह से एक्सिस होती है यहाँ पर, है ना। तो s ऑर्बिटल की z एक्सिस और जो p ऑर्बिटल है इसकी z एक्सिस दोनों यहाँ पर, इन दोनों में ओवरलैपिंग होती है s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल में। तो यहां पर सेम एनर्जी और सेम शेप के दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, है ना। अगर दो ऑर्बिटल हम कंबाइन कर रहे हैं, दो ऑर्बिटल ले रहे हैं, तो दो नए ऑर्बिटल, दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अगर यहां पर तीन ऑर्बिटल हम ले रहे हैं तो तीन नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। चार ऑर्बिटल ले रहे हैं तो चार नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। कहने का मतलब यह है कि जितने ऑर्बिटल यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, है ना। देखिए एक ये ऑर्बिटल है ना, एक इसमें छोटा लोब होता है और दूसरा बड़ा लोब होता है। यहां पर एक दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये वाला, ठीक है। तो एक छोटा लोब ये इसका रेड मार्कर वाला और एक बड़ा लोब, एक छोटा लोब इसका ब्लैक मार्कर और एक बड़ा लोब ये वाला, ठीक है। तो यहां पर दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं, टू न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं। कब बने हैं, जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल दोनों कंबाइन हुए, दोनों ने अपनी एनर्जीज का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया और सेम एनर्जी और सेम शेप के दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहां पर फॉर्म हो चुके हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। जब दो या दो से ज्यादा जो ऑर्बिटल्स हैं वो कंबाइन होते हैं, उनकी एनर्जीज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो सेम एनर्जी और सेम शेप के दो या दो से ज्यादा, जितने हम यहां पर यूज कर रहे हैं, उतने ही न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो आई होप हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन किस तरह से हम लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ये आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा है यहां पर
द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड, है ना। वही बात जो मैंने आपको यहां पर बताई है, जितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। यहां पर 2 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट किए हैं तो 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट यही है। नेक्स्ट है द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। ये बात भी मैंने आपको पहले ही बता दी कि जो दो ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो यहां पर जो 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी शेप भी सेम होगी और एनर्जी भी सेम होंगी। ठीक है, तो यहां पर एनर्जी और शेप दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे। सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना। अब यहां पर देखिए ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे स्टेबल बॉन्ड्स के फॉर्मेशन में जितने कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ये इफेक्टिव होंगे। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल हैं ये इतने इफेक्टिव नहीं होंगे स्टेबल बॉन्ड के फॉर्मेशन में, पर यहां पर जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव होंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के फॉर्मेशन में। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड क्या होता है, कौन सा होता है, ये सब हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है क्योंकि वहां पर ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है क्योंकि वहां पर ओवरलैपिंग कम होती है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में डिफरेंस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो थर्ड पॉइंट क्लियर है। फोर्थ पॉइंट लिखा है, दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन सम प्रेफर्ड डायरेक्शंस टू हैव स्टेबल अरेंजमेंट, देयरफॉर द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इंडिकेट्स द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, फोर्थ पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये स्टेबल अरेंजमेंट पाने के लिए जो स्पेस है उसमें एक स्पेशल डायरेक्शन में अरेंज होते हैं, है ना। स्पेशल डायरेक्शन में अरेंज होने के कारण ही जो हाइब्रिडाइजेशन का टाइप है वो हमें मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में बताता है। ठीक है, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में बताएगा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है और कौन सी उसकी ज्योमेट्री होगी, है ना। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमें यहां पर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में बताता है। ठीक है, तो आई होप ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे विद डायग्राम, है ना। देखिए मेहनत बहुत हो रही है इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम इसके जो कंडीशंस है हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए गाइज, अब जो हाइब्रिडाइजेशन की इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं उन्हें हम देख लेते हैं। तो 4 इंपॉर्टेंट कंडीशंस है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। फर्स्ट कंडीशन लिखी है, द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम आर हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, जो वैलेंस शेल के, जो एटम के वैलेंस शेल के अंदर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं वो ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। एटम के वैलेंस शेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट है, द ऑर्बिटल्स अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, है ना। ये बात तो पहले भी हो चुकी है कि जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए, है ना। पहले भी बात हुई थी नियरली इक्वल एनर्जी, है ना। तो यहां पर ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी होगी जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। थर्ड है, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन, है ना। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका प्रमोशन हो, वो एक्साइट होकर के आगे वाले जो ऑर्बिटल है उसमें जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऐसा होगा, एक्साइटेशन होगा इलेक्ट्रॉन का तो ही यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो ये बिल्कुल इसेंशियल नहीं है, है ना। थर्ड है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट
इन हाइब्रिडाइजेशन, है ना। ये बिल्कुल इतना जरूरी नहीं है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, है ना। ये जरूरी नहीं है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे तो ही हाइब्रिडाइजेशन के अंदर वो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इवन फुल फील्ड लिखा भी है आगे, इन सम केसेस इवन फुल फील्ड एंड एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फुल फील्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल्स जो है वैलेंस शेल के, वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। फुल फील्ड भी और इवन एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। तो ये 4 जो कंडीशंस है, इंपॉर्टेंट कंडीशंस है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। आई होप आपको ये सभी कंडीशंस भी अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी, ये भी क्लियर है, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हाइब्रिडाइजेशन के वो भी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं।